इलाके हैं वहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश बर्फबारी की तवक्को है। अल्लाह करे हो जाए, खाली तवक्को ना हो। अल्लाह करे हो जाए। वैसे आगाज़ तो थोड़ा सा हो चुका है इस्लामाबाद की। अगर हम बात करें, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं कि फाइनली वो जो एक कहते हैं ना कि रोज़ा टूट गया, बारिश हो ही गई है, चाहे हल्की सी हुई है, लेकिन मजीद बारिशें कब तक होंगी। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर बताइएगा, फाइनली बारिशों का थोड़ा सा आगाज़ तो हो गया है, ये कब तक प्रॉपर बारिश जिसको हम कहते हैं ना होगी और कौन कौन से इलाकों में होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वेस्टर्ली वेव जो कल से दाखिल हुई है बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, कोयटा वैली और चमन, जोब और मुलिका इलाके, वहाँ पर हल्की बारिश हुई है। इसी तरह से जैसे आपने बताया इस्लामाबाद और पिंडी वगैरह में तो हल्की बूंदाबांदी हुई है और मरी में 2 मिलीमीटर हुई है। लाइट रेन हुई है, मतलब केपी के चंद एक इलाकों में, इसी तरह से नॉर्थ पंजाब और बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में। तो ये सिलसिला रहेगा अगले 3 दिन तक, एटलीस्ट 6 जनवरी तक है आज से लेकर। उसमें बलूचिस्तान में तो 4 तक है, यानी आज से लेकर 2 से लेकर 4 जनवरी तक। और उसमें ज़ियारत साइट पे हो सकता है हल्की बर्फबारी भी हो जाए, लेकिन यही वेव जब ऊपर फैलेगी पूरे केपी पर तो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी और केपी पूरे में अच्छी बारिश है, खासकर सेंट्रल और नॉर्दर्न केपी जो है उसमें मालाकंड, वीएन में ज़ाहिर है, चतराल, तीर, सवात। दूसरी तरफ हज़ारा में कोहिस्तान और कागान, नारान, गलियात का इलाका, उन तमाम इलाकों में अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्की है। हैवी स्नोफॉल है एक्सपेक्टेड, अच्छी भी है उन इलाकों में। तो इस्लामाबाद से जितने इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश है और पहाड़ों पर बर्फबारी। कितना लंबा स्पेल है ये वाला बारिश का सरदार साहब? ये 6 जनवरी तक है, मतलब 3 से 4 दिन तक स्पेल है। और क्या कितनी अच्छी बारिश होगी ये वो तो कह रहे हैं, अल्लाह करे अच्छी हो। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कि क्या ये जो सर्दी का स्पेल है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करेगा ये वाला स्पेल बारिश का? सर्दी के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा या नहीं, वो अपनी मुद्दत के अंदर ही रहने वाली है, जो मुझे तो चाहती दिखाई देती है? नहीं, सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। ये जो असल में कुछ बादल आ गए ना, जैसे आप कह रहे थे कि कोटा का टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसी वक्त बढ़ता है टेम्परेचर के जब कोल्ड एयर थोड़ी सी रीसीड होकर उसके पीछे दूसरी जो वेस्टर्ली वेव आती है वो उसको रिप्लेस करती है। तो जाहिर है उसके नतीजे में बादल भी आते हैं, तो ठंडी हवा एक तरह से आगे शिफ्ट हो गई कोयटा के ऊपर से, तो जैसे टेम्परेचर थोड़े से बढ़े तो 6 तक तो सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि बादल रहेंगे और एंड ऑफ बारिश रहेगी। सरफराज साहब, ये जो मौसम अचानक से तब्दील हो रहा था ना, मैंने तो ना पैकिंग आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू कर दी थी गर्म कपड़ों की। इसका मतलब है कि अभी गर्म कपड़े और लेयरिंग जो है ना वो मुझे नहीं रखनी, अभी संभाल के रखूं सामने। अभी बहुत टाइम है, अभी सब अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको। जी सर, अभी तो मिड ऑफ फरवरी तक अभी आपको रखने पड़ेंगे गर्म कपड़े। मतलब फिर मैं मजीद भी खरीद सकती हूँ ना, वरना मैं सोच रही थी अब ये जा तो रही है सर्दी, मजीद खरीद के मैंने क्या करना है, मैं खरीद सकती हूँ सर्दियों के कपड़े। 2 महीने हैं मेरे पास। सरदार साहब क्यों बताएंगे आपको? मौसम के लिए। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइए कि ये जो करंट रेन है जो रात को खासतौर पे स्पेल हुआ, मुझे लगा कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। क्या ये इतना ही एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेशन से कम थी बारिश जो रात को हुई, खासतौर पे पिंडी, इस्लामाबाद? या देखिए, ये तो बिल्कुल एक तरह से ट्रेलर है, उसकी वो है शुरुआत है। आगे चलकर ना यानी 4 और 5 को अच्छी बारिश है इस्लामाबाद में भी। और ज़्यादा असल में वेव इस तरह से है कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इस तरह से उसका ट्रैक है, यानी जो वेस्टर्न पट्टी है आपकी ना, उसमें कोयटा और गिरदनवा में इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन केपी साइड पे अच्छी तेज़ बारिश है, खासकर जो एक्सफाटा रीजन है पूरा, और फिर नॉर्दर्न केपी पूरा, और इस्लामाबाद के नॉर्थ में यानी मरी, गलियात और पोटफार हो गया। तो कहीं पे ये छोटे जो नाले वगैरह हैं केपी साइड पे, इसमें कोई तुगयानी का बाइस भी बन सकती है ये बारिश? जी बन सकती है। जो नॉर्दर्न एरिया है ना केपी के, जो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस तरह से सवात वगैरह की तरफ, वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ नदी नालों में यानी हैवी स्पेल होने के नतीजे में तुगयानी आ जाए। जो लोकल स्ट्रीम, अगर हम कराची हैदराबाद वाली साइड पर चले जाएं, वहाँ पर कितना इम्कान है बारिश का? कराची हैदराबाद में कोई ख़ास इम्कान नहीं है बारिश का। सिंध, अपर सिंध में सखर, लड़काना वगैरह में हो सकता है कि जाते जाते ये वेव जो है ना कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी या कुछ छींटे वींटे उसके बायस पड़ जाएं। सिंध में कोई ख़ास नहीं है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के भी जनूबी ईस्ट यानी साउथ ईस्टर्न जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट या दूसरे जो मिले। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, जितनी स्नोफॉल अब तक हुई है इस सीजन में या होनी है सरदार साहब, वो इनफ एम्पल स्नोफॉल है हमारे ग्लेशियर्स के लिए, क्योंकि पिघलते बहुत ज़्यादा हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या वो हमें हमारी स्पेस को कवर अप कर रही है या स्नोफॉल यूजुअल से कम है? नहीं, अभी तक तो कम जा रही है, अभी तक तो बहुत कम हुई है, यानी कोई फ्यू इंचेस स्नोफॉल हुई है और वो भी सिलेक्टेड सी जगहों पे, मालम जब्बा पे हुई है, और इसी तरह से कलाम में कुछ हल्की फुल्की हुई थी और स्कर्दू साइड पे हुई थी, और मरी में भी एक आध हल्का सा
समझ लें, वो ट्रेसेस ऑफ स्नोफॉल उसे हम कह सकते हैं। तो अब ये जो स्पेल है ये अच्छा स्पेल है। अब देखिए इसके बाद कोई और वेव आती है तो फिर जो डेफिसिट है या एवरेज के करीब करीब जा सकती है, अदरवाइज तो एक सही, उसमें बहुत शुक्रिया सर।